हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड ना केवल पास्ट में थी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली। आज हम बात करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके से आए दिन जितनी भी बीमारियां, जितनी डायग्नोस होती है, जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं, इतने कॉमन ब्लड टेस्ट हो चुके हैं कि छोटे छोटे क्लिनिक, एक ओपीडी, अगर कोई छोटा सा क्लिनिक भी चल रहा था वहां पे भी डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखता है। हर कोई डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखता है। उसी तरीके से बिग हॉस्पिटल से लेकर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स तक में सब जगह पे लैब के ब्लड टेस्ट लिखे जाते हैं। इसलिए ये कोर्स हाईली डिमांडिंग कोर्स है और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर अपनी आगे पैरामेडिकल कोर्सेज करके अपना भविष्य बना सकते हैं। जब मैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करता हूं तो इसके अंदर दो चीजें आप कर सकते हैं। एक हो गया आपका DMLT, दैट इज डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, वो 2 साल का कोर्स होता है। और दूसरा होता है BMLT, दैट इज बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। आपको BMLT करने के लिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आज के टाइम में आपको PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास होनी चाहिए। और उसके माध्यम से 3 साल का आप BMLT कोर्स कर सकते हैं या फिर 2 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज के लिए देख रहे हैं तो हमारे ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट के अंदर आ सकते हैं। हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, उसके भी आप इनरोल करके ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स की डिमांड कहाँ के पे रहती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक छोटे से क्लिनिक में भी टेस्ट लिखे जाते हैं और बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी टेस्ट लिखे जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। और बहुत सारे लोग सिर्फ हेल्दी रहने के लिए नॉर्मल आम तौर पर भी अपने ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लैब्स भी देखे जो पूरा का पूरा उनका वेब पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया फैल चुका है। जैसे आप मैक्स लैब की बात कर सकते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात कर सकते हैं जो कि बहुत ही फेमस लैब्स है। मेट्रोपोलिस की बात कर सकते हैं। ये सारे ऑल ओवर इंडिया काम कर रही हैं। इसलिए इस कोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस कोर्स को करने के बाद यूजुअली जो बच्चे की सैलरी स्टार्ट होती है, स्पेशली BMLT कोर्सेज करने के बाद, अगर आपने अच्छी जगह से डिग्री ली और अच्छी प्रैक्टिस आपने करी है, आपको सारी की सारी लेबोरेटरीज में जितनी भी मशीनरीज है उस पर काम करना आता है। क्योंकि इसमें आपको ब्लड कलेक्शन से लेके हिमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब पे मशीन्स पे काम करना होता है। स्टार्टिंग में जरूर सैंपल कलेक्शन होते हैं, फिर आप मशीन हैंडलिंग करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप अच्छा करते चले जाते हो, आगे में जूनियर की पोस्ट से आप सीनियर की पोस्ट पे जा सकते हो और एक लैब मैनेजर, लैब इंचार्ज बन सकते हैं। इसलिए इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप इंडिपेंडेंट लैब्स के लिए भी काम कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट लैब्स के लिए भी काम कर सकते हैं, या अपनी खुद की भी अगर आपके पास वो रेवेन्यू है तो आप खुद की भी लैब अच्छे से चला सकते हैं। जो इसकी एवरेज सैलरी होती है वो बच्चे की 25,000 से कम स्टार्ट होता है। 25 to 30,000 की सैलरी बच्चे की स्टार्ट होती है BMLT कोर्सेज के अंदर। जबकि डिप्लोमा कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, अच्छी प्रैक्टिस आपने करी हुई, अच्छी मशीनरीज को आप हैंडल कर सकते हो, तो फिर आपकी स्टार्टिंग सैलरीज मोर देन 20 से स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से आप बैचलर या फिर आप डिप्लोमा करके मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। इसका भविष्य बहुत ही ज्यादा ब्राइट है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ रही है। हर कोई अवेयर हो रहा है कि मुझे हेल्दी रहना है। किसी भी छोटी से छोटी बीमारी के लिए हमेशा टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर भी जब टेस्ट लिखता है तो वो भी हम आज के टाइम में वो कराते हैं। और दूसरा, बहुत बार हम खुद से ही ये टेस्ट करा लेते हैं कि चलो यार एक बॉडी चेकअप करा लिया जाए, कोई दिक्कत हो रही तो बॉडी चेकअप करा लिया। तो इसलिए इनकी डिमांड्स एवर डिमांडिंग है। आगे में भी ग्रोथ हमेशा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लैब्स आगे में और आएंगे और कॉर्पोरेट्स इसके अंदर घुस चुके हैं। इसलिए आप देखोगे बिग लैब्स के अंदर 1mg लैब्स आ चुकी हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है, मैक्स लैब्स है, सारे के सारे मल्टीपल सेंटर्स इन्होंने खोले हैं। छोटे छोटे गांव तक इनके सेंटर्स पहुंच चुके हैं। इसलिए इसकी डिमांड हमेशा आगे में बढ़ने ही वाली है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो वैसे वैसे और इनकी डिमांड बढ़ेगी। इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी खुद की भी लैब स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर या बड़ी चेन्स के अंदर काम कर सकते हैं। तो इसका फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है। जो भी बच्चे मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बिल्कुल सही उसमें ये स्टेप आप लेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर से फ्री ऑनलाइन और ऑफलाइन आप काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन से ब्रांच के अंदर आपको जाना चाहिए, ताकि हम पूरे की पूरी हमारी टीम आपको क्लेरिफाई करती है कि इसमें जाने का क्या फायदा है, इसमें जाने का क्या फायदा है, दूसरे ब्रांच में जाने का क्या फायदा, क्या नुकसान है, किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल रहने वाला है, किस तरीके से आपके आगे में करियर वाली जो ग्राफ है वो चलता है, ताकि आपको बच्चे को क्लैरिटी मिले और फिर वो अपना एक सही डिसीजन ले सके। तो ये देखिए, सही डिसीजन लेना सही समय पे बहुत ही जरूरी है। बहुत बार हमने बच्चे को देखा है कि उसने एक कोर्स किया, उसके बाद उसको समझ में नहीं आया या फिर उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि किसी ने उसको गाइड नहीं किया था, तो फिर वो दूसरे कोर्स की तरफ भागता है, फिर उस कोर्स में भी वो
अच्छे से उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंफ्यूज्ड है, आप स्टूडेंट है, आप कंफ्यूज है, या आप पेरेंट्स से अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग के लिए हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयरिंग से हो सकता है किसी स्टूडेंट को फायदा हो, किसी पेरेंट्स के बच्चे को फायदा हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल के ऊपर जो कोर्स कर चुके हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, या फिर हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, या फिर हमारे डॉक्टर्स पेरिफेरी में भी उनको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसमें सारी की सारी क्लिनिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आपको बताएंगे कि एक एक चीज के बारे में आपको बताया जाए कि उसकी जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कैसे की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा। नंबर 2, कैनुला जैसे बहुत कॉमन है, कैसे अप्लाई करें। तो ये सारी चीजें बताई, नर्सिंग का क्या रोल है, नर्सिंग में क्या क्या पार्ट्स आता है, किस तरीके करोगे। उस तरह ईएमटी की हम बात करें तो किस तरीके आप मशीन हैंडलिंग करोगे, ईएमटी का क्या रोल है, ईएमटी की क्या बेसिक स्टडीज होती है, सारे के सारे वीडियोज इसके ऊपर आने वाले हैं। इसी तरीके से रेडियोलॉजी के लिए वीडियोज आने वाले हैं, इसी तरीके से ओटी टेक्नीशियंस के लिए वीडियो आने वाले हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए वीडियोज आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग कर भी चुके हैं, कोर्सेज कर चुके हैं, कहीं काम भी करें, उनको भी इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व शेयर करें। थैंक यू सो मच।